एक दिन सब रात्रि के अंधियारे में खर्राटे बजा करके सो रहे थे। अब बड़े भैया युधिष्ठिर सिंहासन में बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान ने खूब समझाया, लेकिन जब युधिष्ठिर जी की समझ में बात ना आई, युधिष्ठिर जी का जब मोह दूर नहीं हुआ, तब भगवान ने एक बुजुर्ग की शरण लेते हुए अब पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास प्रभात काल में आए। और फिर यमन में भीष्म पितामह ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हारा वह सारथी तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? तुम्हारा वह सखा तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? तुम्हारा साला, तुम्हारा बहनोई, तुम्हारा रथ चालक, तुम्हारा मित्र, हम सब का परम हितैषी कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं आया क्या? यम मन्यसे मातुलेयम, अर्जुन तुम्हारे उनके साथ कितने नाते हैं? प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोः सचिवं दूतं सौहृदा दत्त सारथिम। अर्जुन क्या वो मुरली वाला कन्हैया नहीं आया क्या, जो तुम्हारा मित्र भी बन जाता है, सारथी भी बन जाता है, दूत भी बन जाता है, सेवक भी बन जाता है, स्वामी भी बन जाता है, गुरु बन के ज्ञान भी दे देता है? क्या वो कन्हैया नहीं आया? भगवान पीछे से मुड़ करके आए, अब पीछे से झपट करके लपक के दादाजी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान ने कहा, पितामह मैं वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान को देख करके भीष्म बाबा का हृदय खिल गया। और फिर भगवान से भीष्म बाबा ने एक मांग रखी, प्रभु अब तक आपने मुझे खूब प्रतीक्षा करा ली, अब तक आपने मुझे खूब इंतजार कराया है, लेकिन अब थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपसे कराना चाहता हूँ। कैसी प्रतीक्षा? तब पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। प्रभु अहम यावद इदम कलेवरम न हिनोमि तावद भवान प्रतीक्षताम। जब तक मैं अपने पांच भौतिक कलेवर को त्याग करके इस संसार से चला न जाऊं, तब तक आप किसी तरह मेरी प्रतीक्षा कीजिए। भगवान का मुख मुरझा गया। बाबा जी इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, ये अपनी इच्छा से ही मरेंगे। कोई संसार में मरना नहीं चाहता, कोई कितना भी दुखी हो, लेकिन सहजता से कोई मरना नहीं चाहता। तो बाबा तो इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं। बाबा तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए बैठे हैं। न जाने कब जाने का मूड होना है और कब मरने का प्लान करें, कब तक हम इनकी ऐसे प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो भगवान ने मुंह लटका करके कहा, ठीक है दादाजी, जैसी आपकी इच्छा। भीष्म पितामह ने तुरंत टोक दिया, सुनो सुनो, ये लटका हुआ मुख देखने के लिए मैंने थोड़ी खड़ा कर रखा है। फिर प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन्, प्रभु जब तक खड़े हो मुस्कुराते रहो, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं प्रतीक्षा करवाऊंगा, जल्दी ही छोड़ करके जाऊंगा। और जैसे ही भगवान ने भीष्म पितामह की सुंदर बातें श्रवण की, भगवान की मुखमंडल में मुस्कान छा गई। और भगवान की मुस्कान का दर्शन करते ही भीष्म पितामह के देह की अनंत पीड़ा नष्ट हो गई।